आज मैं आपको व्यवहार की दृष्टि से शब्दों के 5 भेद होते हैं, जिसमें से दूसरा भेद है सर्वनाम। आज इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। आपने पहले वीडियो में यह देख लिया होगा, संज्ञा के बारे में बना चुका हो सकता है आपको मिल गया होगा। तो इसके बाद दूसरा मैं सर्वनाम के बारे में बता रहा हूं। वीडियो को आप शुरू से अंतिम तक देखेंगे, मिस नहीं करेंगे तो समझ में आएगी। यदि आप आधा छोड़ के देंगे, आधा पढ़ेंगे या बीच बीच से चला करके इधर उधर करेंगे तो समझ में नहीं आएगी। इसलिए ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे, जरूर आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये बच्चे का चीज है और ये बड़े तक को लाभ देता है। तो आइए सबसे पहले हम जानना चाहते हैं सर्वनाम है क्या। इसमें 2 शब्द मिला है, एक सर्व एक नाम। इस नाम के बारे में जिसको हम संज्ञा कहते हैं आप पढ़ चुके हैं, इसको आप पढ़ चुके हैं। संज्ञा के बारे में आपने जानकारी ले लिया है, पहले ही बता चुका हूं। ये संज्ञा तुझे बता दिया, लेकिन यहाँ कैसा संज्ञा? सर्व संज्ञा, सर्वनाम, सबका नाम। तो कौन कौन ऐसा वर्ड है जो दुनिया में सबका है, जो सब इसका प्रयोग कर सकता है? हम लोग जानते हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आखिर क्या है सर्वनाम? सबका नाम। कौन सा सबका नाम है? तो सबका नाम है जैसे वह, मैं, तुम, यह, ये जितना देख रहे हैं ये सब का नाम है। कोई भी व्यक्ति कहता है मैं आज यहां हूं, कोई लड़का बोलेगा सर मैं यहां हूं, कोई भी लड़का बोलेगा मैं बीमार हूं, मैं का प्रयोग कोई करता है। कुछ बोलेगा लोग तुम क्या करते हो, फिर दूसरे बोलते हैं तुम क्या करते हो, तुम यहाँ आओ। हम किसी को भी तुम प्रयोग करते, इसका मतलब तुम सबका नाम तो नहीं है, मैं सबका नाम तो नहीं है, किसी एक का नाम नहीं है, इसलिए सबका नाम है ये। इसलिए ये कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। तो ये कहाँ प्रयोग होता है? जिसका नाम हम नहीं जानते। हम जहाँ जिसका नाम नहीं जानते उसके बदले इसको प्रयोग करते हैं। या कहाँ प्रयोग करते हैं? जब हम कुछ लिखते हैं किसी के विषय में, नाम उसका हम जान रहे हैं लेकिन बार बार नाम लेकर के किसी को पुकारना या किसी के बारे में वर्णन करना भाषा को अभद्रता स्पष्ट हो जाती है। यानी भाषा सुनने में अच्छा नहीं लगता, फिर भाषा की शैली जो है गलत हो जाती है। इसलिए भाषा शैली को संवारने के लिए, सुनने में अच्छा लगे, प्रिय लगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, जिसका चर्चा करते हैं उसको एक बार हम लिख देते हैं। लेकिन जब उसी के बारे में बार बार उसकी विशेषताओं का वर्णन शुरू कर देते हैं, उसके विषय में लिखते हैं, तो उसका नाम न लिख करके हम उसके बाद जगह पर सर्वनाम का ही प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गाय की परलेख लिखते हैं, तो गाय एक चौपाया जानवर है या पालतू जानवर है। तो अब गाय लिख दिए, अब फिर लिखेंगे गाय को 4 पैर 2 आंख 2 कान ये सब लिखेंगे, फिर लिखेंगे गाय ये खाती। तो बार बार गाय 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 क्या लिखेंगे हम? इसलिए लिखते हैं कि उसको 4 पैर 2 आंख 2 कान 2 सींग इत्यादि जो भी लिखते हैं हम। तो फिर लिखते हैं कि वह घास भूसा अनाज इत्यादि खाती है। तो हम उसके बदले वह या उसका, उसके, उसकी, वह कई रंगों से का पाया जाता है या उस कई रंगों में पाए जाते हैं। तो वे कई रंगों के पाए जाते हैं, रंगों में पाए जाते हैं। तो वे जो हम लिखे उसके बदले में, ठीक है ना, उसका स्वभाव सरल है, उसका जो हम लिखे उसके बदले, तो ये उसी के बदले हम प्रयोग कर रहे हैं ताकि भाषा हमारा जो है, हमारी भाषा में शुद्धता बनी रहे। बार बार किसी एक का नाम लेते 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 जो है भाषा में अशुद्धता पैदा हो जाती है, सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम जब भी भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा का प्रयोग हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। हमेशा प्रयोग करते समय ये ध्यान में रहना चाहिए कि हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं जो अगले को हमको सुनने में अच्छा लगे, किस तरह से बना के बोले, किस तरह से इसका प्रयोग करें कि पढ़ने वाले को, लिख के दे रहे हैं तो पढ़ने वाले को अच्छा लगे, आप बोल रहे हैं तो सुनने वाले को अच्छा लगे। इसको नजर में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस सर्वनाम का काम है कि किसी भी चीज का वर्णन करते हैं तो हम उसकी अभद्रता को दूर करने के लिए उस जगह हम इसका बार बार प्रयोग कर करके चले, उसको बदल बदल करके हम उसको प्रयोग कर लेते हैं। जिसका जहां जरूरत पड़ता है सर्वनाम का करते हैं। दूसरी बात है कि जिसका नाम हम नहीं जानते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? जब नाम ही नहीं जानते हैं तो वहां तुम, मैं, वह, जो भी सर्वनाम का जहां जो यूज होने लायक है वहां बोल देते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं। हम किसी का वर्णन करना चाहते हैं, हमको पता नहीं है, किसी को पुकारना है, किसी से कुछ काम लेना है, तो हम यहाँ से देख भी रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन नाम नहीं जानते। तो हम उसके बदले सर्वनाम का प्रयोग करके उससे हम जो है वाक्य को हम पूरा कर लेते हैं, या हमको जो काम लेना है हम उसका नाम से काम कर लेते हैं।
इसलिए इसका नाम रखा गया सर्वनाम, किसी एक का खरीदा हुआ नाम नहीं है, ये सबका नाम है, इसलिए इसका रखा गया सर्व। इसको परिभाषा क्या है? जो संज्ञा के बदले में आवे, जो संज्ञा के यानी नाम के बदले में जो प्रयोग किया जाए वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह हुआ, मैं, तुम, यहाँ, वहां, इधर, इत्यादि। ये आपको ठीक ठीक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। जिसमें सबसे पहला है निजवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है पुरुषवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठा है प्रश्नवाचक। सबसे पहला है निजवाचक। इसमें देखिए 2 शब्द मिला हुआ है। निज वाचक मतलब होता है, वाचक होता है बोलने वाला, ठीक है। तो निज में अपने, जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, स्वयं दूसरे के प्रयोग में आता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अपने के लिए हो, जैसे आप, स्वयं, ये जो प्रयोग करते हैं क्या कहलाता है? आप स्वयं, इस काम को अपने आप मैंने कर लिया या इस कार्य को मैंने स्वयं किया। तो इसलिए जहां पर जिस वाक्य में लिखा रहे कि इस काम को मैंने आप ही कर लिया या स्वयं कर लिया, उस वाक्य में यदि आपको कहा जाए कि ये स्वयं या आप कौन सा सर्वनाम है, तो आपको निजवाचक सर्वनाम लिखना है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अपने लिए हो, अपने प्रयोग में आता हो। दूसरा है निश्चय। निश्चय का अर्थ है निश्चित, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित नाम के लिए के बदले में हो। जैसे उदाहरण के लिए निश्चित क्या हुआ कि यहां बैठो। यदि कोई बच्चा इधर उधर बैठना चाह रहा है, हम उसको बोल रहे हैं नहीं तुम यहां बैठो, ये निश्चित हो गया। जगह का नाम नहीं बोला, मैं कहा यहां बैठो, तो यहां ने एक निश्चित जगह को संबोधित कर दिया। वो यहां से छोड़ के इधर उधर नहीं बैठ सकता है, तो निश्चित का बोध हो गया। अब कहेगा सर कहां जाए? तो वहां जाओ। जब मैं बता दिया वहां, तो वो इधर नहीं जा सकता, वहां ही जाएगा। तो यहां, वहां, यह, वह, ये निश्चित का बोध किया, ठीक है। तो यहां, वहां, यह, वह, ये क्या हुआ? निश्चित का बोध किया। ये इससे निश्चित का बोध हो जाता है, ठीक है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित स्थान के, ये जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित नाम का प्रयोग करता हो या नाम के बदले में आता हो, निश्चित नाम के बदले में, तो वह क्या कहलाता है? निश्चयवाचक। अब अनिश्चय, इसी शब्द में अ लगा हुआ है, मैंने अब इसका नेगेटिव उल्टा, कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित नाम का बोध नहीं हो। अब नहीं क्या हुआ? जैसे कहा कि घर में मम्मी से पूछ रहे हैं क्या खाएं? कुछ खा लो। तो यदि वो कुछ भी खा लेगी, खा लेगा या खा लेगी, तो मां नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कहा कुछ खा लो, निश्चित नहीं कहा। तो अब बच्चे बैठे हुए, हमने कहा कि अरे बोर्ड जरा सा मिटाना है, तो बच्चे बोलते हैं कौन जाए? अरे कोई आओ। तो कोई भी बच्चा आ जाएगा, हम उसको कुछ नहीं बोल सकते तुम क्यों नहीं आया, क्योंकि कोई कहा, निश्चित नहीं हुआ। तो इस तरह से जिस सर्वनाम से किसी निश्चित नाम का वो नहीं हो, ठीक है, जैसे कोई, कुछ, कहीं। अब कोई आया बाद में, सर कहाँ बैठा है? कहीं बैठ, तो कहीं बैठ जाएगा, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, निश्चित जगह मैंने बताया नहीं। तो इसीलिए जिस सर्वनाम से किसी निश्चित नाम का बोध नहीं हो, यदि वाक्य में इस तरह का प्रयोग किया गया हो, तो आपने अक्सर करके लिखेंगे आप निश्चय। अब रहे पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे पुरुष स्त्री का बोध हो। इस पुरुष के अंतर्गत दुनिया के जितने जीव जंतु हैं वो भी आता है, तो ठीक है ना। तो पुरुष क्या हुआ? जिससे कि पुरुष के बाद देखिए वह, यह, ठीक है, मैं, तुम, वे लोग, ये सब का प्रयोग जो हम करते हैं ये पुरुष के लिए करते हैं,
यानी किसी जानवर के लिए या मनुष्य के लिए करते हैं, तो मनुष्य में क्या आता है और उस जानवर में थोड़ा सा डिफरेंस है कि उस मनुष्य के लिए तुम और मैं का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने कभी मैं पुरुष के बारे में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पुरुष के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि पुरुष का भी फिर भेद होता है। ठीक है ना, पुरुष के भी भेद होते हैं और कैसे कैसे इसका क्या डिफिनेशन है, आगे मैं इसको अच्छी तरह से समझाऊंगा। इसमें बताने में आप भूल जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है ना, तो पुरुष के अंतर्गत ये सब आते हैं। ये पुरुषवाचक के लिए स्पेशल होता है, पुरुष के लिए बोध में आता है, जिससे पुरुष स्त्री का बोध हो। मैं कोई जानवर नहीं बोल सकता, तुम जानवर नहीं बोले, ठीक है, लेकिन यह गाय है, वह घोड़ा है, ये सब पुरुष स्त्री के लिए ये नहीं बोल रहे, ये कर सकते हैं और जानवरों कर सकते हैं। पुरुष के स्थान पर जानवर का भी आता है, स्थान आता है, उसको भी हम जो है इससे संबोधित करते हैं, लेकिन सिर्फ मैं और तुमको छोड़कर। ठीक है ना, उसमें वे लोग हम नहीं बोलते हैं, मैं तुम नहीं प्रयोग कर सकता, लेकिन यह वह का प्रयोग उसमें होता है। ठीक है ना, इसका ही प्रयोग होता है। वे लोग, वे सब हम बोल सकते हैं, वे लोग नहीं, लोग जहां लगा वहां आदमी का ही बोध होगा, सब कह सकते हैं इसमें। तो इस तरह से पुरुष, जिससे पुरुष स्त्री का बोध हो, जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी पुरुष से स्त्री का बोध या उसको स्त्री के बदले में प्रयोग किया गया हो, वह पुरुषवाचक कहलाता है। अब है संबंध, जिस सर्वनाम से एक दूसरे शब्दों के बीच संबंध का बोध, जिस सर्वनाम के द्वारा वाक्य में एक दूसरे शब्दों के साथ क्या हो, संबंध का हो, जैसे जो, सो, जॉन, टॉन, ये सब जो है इसके अंतर्गत आता है इत्यादि। ये सब आगे आपका संबंध वाचक संबंध होता है। जैसे वह वही गाय है जो 5 किलो दूध देती है, तो गाय का संबंध वह 5 किलो दूध देती है, दोनों का संबंध जो ने लगा दिया। ठीक है ना, वह वही लड़का है जो कल चोरी किया था, तो वह लड़का और चोरी किया था, वो दोनों का संबंध जो वही लड़का, वही शब्द ने जो है इसका जोड़ दिया। तो जो, सो, जॉन, टॉन, ठीक है ना, सो, ये सब क्या जोड़ने का काम करता है, संबंध बताता है। तो जिस सर्वनाम के द्वारा एक दूसरे के बीच संबंध का बोध हो। और प्रश्न, प्रश्न के बारे में तो सबको जानते हैं, कौन, क्या, किसे, कब, कहां, जिस सर्वनाम के द्वारा प्रश्न का बोध हो, कौन, कब, कहां, जितने तरह के क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता वाक्य में। किसी वाक्य में यदि प्रश्न का प्रयोग किया, कहां, कब, कौन, किस लिए, किधर, क्या, ये सारे क्वेश्चन वर्ड जब लिखा रहे थे, जान लीजिए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम ही है। तो ये पुरुष, ये सर्वनाम के 6 भेद आपको समझाया गया, बताया गया। अब इसका शब्दरूप भी होता है, जितने भी सर्वनाम है सबका शब्दरूप है, समझे ना। और ये शब्दरूप के बारे में आपको मैं अगले वीडियो में पुरुष का बारे में पढ़ाऊंगा, तो उसी में इसके शब्दरूप के बारे में विशेष जानकारी दूंगा कि हिंदी में भी इसका शब्दरूप होता है, कैसे कैसे रूप होता है, और एक वचन से बहुवचन वहां कैसे होता है। जैसे हम अभी यहाँ हम लोग बोलते हैं तुम, आपको पता नहीं होगा कि तुम एक वचन नहीं बहुवचन है, ये कन्फर्म हो जाइए आप लोग कि तुम क्या है, बहुवचन है, लेकिन हम लोग प्रयोग एक वचन के लिए कर देते हैं। बहुत जगह हम लोग मिस करते हैं, हमारी भाषा में गड़बड़ी हो जाती है। तुम बहुवचन है, उसका एक वचन तू है। तू क्या करता है, तुम लोग क्या करते हैं, तुम क्या करते हो, बहुवचन है। इस तरह से हम लोगों को पता नहीं कि बहुत ऐसा वर्ड है जिसका कि हम लोग कहाँ एक वचन में कहाँ वचन प्रयोग करेंगे, और एक वचन है बहुवचन है, ये खुद हम लोग पता नहीं है। इसलिए इसकी विशेष जानकारी जो है अगले वीडियो में दूंगा। मुझे उम्मीद है कि सर्वनाम के बारे में अच्छी जानकारी को मिल गई होगी। विशेष क्या बताऊं, आप अपना पढ़िए, समझिए। यदि अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।